आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। पूरा देश आज धूमधाम से दशहरे का पर्व मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे राष्ट्र को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ विजयादशमी का त्यौहार मनाया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के हथियारों की पूजा की। सेना के जवानों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचाई। आज शाम देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन के कार्यक्रम होंगे। दशहरा पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। विजयदशमी के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचे, जहां वो सुकना कैंट में सेना के जवानों के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकना कैंट में सेना के जवानों के साथ बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। साथ ही उन्होंने सेना के जवानों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, उन्हें तिलक भी लगाया। विजयादशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम सभी जानते हैं कि आज का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भगवान राम ने बुराई के रावण पर विजय प्राप्त की, यह मानवता की जीत थी। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया क्योंकि हमारे दिल में किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमने केवल तभी युद्ध लड़ा है जब किसी देश ने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अनादर किया है। जब किसी देश ने धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों के खिलाफ युद्ध शुरू किया है। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शस्त्र की पूजा करना एक प्रतीक है, जिसे जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहां मानवता की विजय की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान, धनवान और होने के बावजूद सामाजिक बुराइयों का वह प्रतीक था, वह अधर्म का प्रतीक था, वह असत्य का प्रतीक था। और भगवान राम उस बुराई, उस अधर्म और उस असत्य के विरुद्ध लड़ रहे थे। भगवान राम की रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। भगवान राम ने किसी घृणा में आकर रावण से युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने रावण से युद्ध इसलिए किया क्योंकि रावण मानवीय मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध था। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। यह आयोजन आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर सेनाओं की मुस्तैदी के चलते कहीं किसी प्रकार की कोई घटना की संभावना दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। बता दें कि विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि देवी ने राक्षसों को मारकर धर्म और देवताओं की रक्षा की थी। भगवान राम ने भी धर्म रक्षा के लिए रावण को मारा था। इसलिए इस दिन देवी और भगवान श्री राम के शस्त्रों की पूजा होती है। धर्म की रक्षा के लिए मंदिरों और घरों में रखे शस्त्रों का पूजन किया जाता है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। विजयादशमी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे
तमाम बड़े नेताओं ने देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। यह अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। यह त्यौहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। मेरी मंगल कामना है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे और हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा है कि देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने भी देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अन्याय पर न्याय और असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व विजयादशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह त्यौहार आपके जीवन को हर्षोल्लास से भर दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयादशमी के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि आज के दिन हम सब मिलकर अच्छाई का सम्मान और बुराइयों का अंत करके समाज में न्याय, शांति, प्रेम, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाने का संकल्प लें। अब बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने नागपुर में विजयादशमी के पर्व पर शस्त्रों की पूजा की और देश के नाम संदेश दिया। विजयादशमी के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शासन और युवाओं के द्वारा देश के कई क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे देश काफ़ी आगे जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई चुनौतियां भी भारत के सामने मौजूद हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हुए उत्पात के कारण हिंदू समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं वो बार बार दोहराए गए। वो सब यानी हिंदू एक साथ आए, इसलिए वहाँ यानी बांग्लादेश में बच गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग चिंतित हैं वे इस पर चर्चा करेंगे। उस अराजकता के कारण हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा वहाँ दोहराई गई। पहली बार हिंदू एकजुट हुए और अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। जब तक गुस्से में आकर अत्याचार करने की यह कट्टरपंथी प्रकृति होगी, तब तक न केवल हिंदू बल्कि सभी अल्पसंख्यक खतरे में होंगे। विजयादशमी के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग में शस्त्र पूजन किया। इसके बाद उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोहन भागवत ने कहा कि संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमेशा चुनौतियां तो रहती हैं, भविष्य में कई नई सुविधाएं लेकर आएंगी। वैश्विक स्तर पर इजराइल के युद्ध की चिंता सभी को लगी है। अपना देश आगे बढ़ रहा है, सभी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है।
तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी। कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में। भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया है। भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ी है। शासन में युवाओं के द्वारा देश कई क्षेत्र में आगे जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ चुनौतियां अभी भी सामने हैं। विजयादशमी की इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।